दोस्तों, अपने घर के किसी बुजुर्ग महिला को या मम्मी को या दादी को या नानी को कभी कहते हुए सुना है कि हमने तो कभी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाया, हम तो सिर्फ कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ करते थे और देखो हमारी स्किन आज भी तुमसे ज़्यादा चमकती है। अगर आपने कहते हुए नहीं सुना है तो आप अपनी मम्मी के सामने या दादी के सामने या नानी के सामने कभी बाहर से लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक्स का मुद्दा छेड़ दीजिए। जब आप उन्हें थोड़ा सा उकसाएंगे, थोड़ा सा उन्हें छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो ये डायलॉग आपके सामने खुद ब खुद वो बोल ही देने वाले हैं। जिन लोगों ने ये डायलॉग सुना है वो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर यस लिख करके ज़रूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हैं जो मेरी पीढ़ी के हैं और ये डायलॉग हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं, राइट। तो आज इसी डायलॉग को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं और बात करते हैं कच्चे दूध को लगाने के सही तरीके के बारे में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आज से हमारी पहले वाली जनरेशन कर रही थी वो गलत था, वो बिल्कुल सही था, लेकिन तब कच्चे दूध की जो प्योरिटी थी वो सच में बहुत हाई क्लास थी। तब जो भैंस थी या जो गाय थी वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीती थी, और जब वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीती थी तो दूध के अंदर पानी नहीं आता था, राइट। समझ आई मैंने क्या बात बोली है, राइट। आज हम दूध वाले भैया से बात करते हैं कि भैया आजकल पानी आने लगा है आपका दूध, वो भैंस ज़्यादा पानी पी जाती है ना, या गाय बहुत ज़्यादा पानी पी जाती है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। चलिए जोक सपाट इसे एक तरफ रखते हैं और जानते हैं कि इस कच्चे दूध से कैसे हम अपनी स्किन को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपनी त्वचा को बल्कि अपने बालों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कच्चे दूध से बनने वाले एक ऐसे में DIY के बारे में बात करूंगा जिसे आप गर्दन से लेकर के पूरे सिर तक, बालों तक लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये आया है किरण उपाध्याय जी की तरफ से। किरण जी लिखती हैं कि हेलो सर, मेरा नाम किरण उपाध्याय है, मैं आपका 3 महीने से एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए स्किन अफेयर्स के इस एलोवेरा जेल को इस्तेमाल किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दोस्तों, ये है मेरी ही ब्रांड का स्किन अफेयर्स का मेरा बनाया हुआ, मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड एलोवेरा जेल, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, सेफ है, नेचुरल है। मैं कभी भी आपको पेड़ से एलोवेरा जेल लगाने के बारे में नहीं बोलता हूँ। उसका कारण क्योंकि पेड़ में जो एलोवेरा जेल होता है उसके अंदर येलो कलर का, पीले रंग का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा पे बहुत बार रैशेस आ जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, दाने आ जाते हैं। तो हमेशा मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप मार्केट से बनाए हुए ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को लीजिए, और ये है वो एलोवेरा जेल जो मैंने आज से 2 साल पहले लॉन्च किया था, और आप सभी लोगों ने इसे भर भर के बहुत सारा प्यार दिया है। तो अगर आपको भी DIY करना पसंद है, या आप भी अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते हैं या बालों में एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो एक बार मेरे कहने से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है, राइट। चलिए, मैं इसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पिन कमेंट कर दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे जाकर के सिर्फ टाइप कर दीजिएगा डॉक्टर मनोज दास एलोवेरा जेल, आपको ये मिल जाने वाला है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कच्चे दूध के बारे में। कच्चे दूध से ना आज हम एक लेप बनाने वाले हैं, और इस लेप को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब वो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें कौन सी हैं ये ध्यान से समझ लीजिए। तो पहले तो जो कच्चा दूध है उसे कच्चा नहीं रहने देना है, उसे थोड़ा सा गर्म करना है, राइट। तो आपने 1 कटोरी जो अगर बनाना है तो इसके लिए आपको 1 कटोरी दूध ले लेना है, उसे पैन के अंदर थोड़ा सा गर्म करना है, और गर्म जब ये धीरे धीरे हो रहा हो तो साइड में आपको क्या करना है, 2 या 3 चम्मच आपने कच्चा दूध इसी में से अलग कर लेना है या एक्स्ट्रा ले लेना है, और इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालना है। कॉर्न स्टार्च मतलब आप जो टिक्की बनाने के लिए या जो घर में जो बहुत सारे कटलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, कॉर्न स्टार्च वो लेना है, और वो आधा चम्मच इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है। एक स्लरी, एक लिक्विड जैसा बन जाएगा। अब जब ये दूध धीरे धीरे गर्म होने लगे तो ये जो आपने स्लरी बनाया है साइड में कॉर्न स्टार्च और दूध के साथ में, इसको इसी गर्म होते हुए दूध में आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा, और एक अच्छा गाढ़ा दूध से बना हुआ प्योर क्रीम आपके सामने आ
आ जाएगा। ये क्रीम बहुत इजीली बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, कोई बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस दूध को गर्म कर रहे हो तो बिल्कुल धीमी आंच पे कीजिए, बिल्कुल तेज आंच पे आपको नहीं करना है, राइट। अब आपका क्रीम बनके तैयार हो गया। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक कॉर्नस्टार्च था और एक आपका दूध था। अब ये बेस बन गया है। इस बेस के अंदर आपको 3 चीज़ें और डालनी है। तो पहली जो चीज़ दोस्तों आपको डालनी है, अगर आपने 1 कटोरी ये क्रीम बनाया है तो इसके अंदर 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल के डालने हैं। एलोवेरा जेल क्या करेगा? एलोवेरा जेल आपकी स्किन को, आपके बालों को सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग रिजल्ट्स देगा, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई स्वेलिंग चल रही है, कोई डिस्कम्फर्ट आपकी स्किन में चल रहा है, कोई एलर्जी आपकी स्किन में चल रही है, तो उसे आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन में जब भी बात करता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है। ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देने के लिए, नेचुरल हाइड्रेशन देने के लिए, जो कि हवा के अंदर एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एक्सेप्ट करके, उसको एब्जॉर्ब करके स्किन को सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो नमी है, आपके बालों के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहती है, राइट। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको डालना है वो है कॉफ़ी पाउडर। सो 2 चम्मच आपको इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर के भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। कॉफ़ी क्या करता है? तो कॉफ़ी बना हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड से, राइट। कॉफ़ी को जब आप इस्तेमाल करते हो दूध के साथ मिलाकर तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और इसी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से आपको कॉफ़ी पीने पर फील गुड फैक्टर आता है, आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। सो 2 चम्मच आपने कॉफ़ी के डाल दिए। तो क्रीम का 1 कटोरी जो आपने दूध और कॉर्नस्टार्च से बनाया था, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच कॉफ़ी के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये आपका एक स्मूथ टेक्सचर का बॉडी लोशन या फिर स्किन लोशन या फिर हेयर पैक बन करके तैयार है। इसे आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार अपने पूरे गर्दन से लेकर के पूरे बालों तक आप इसको लगा लीजिए, इवन पूरे शरीर में आप इसको लगा लीजिए। आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और आधे घंटे के बाद आप अपने चेहरे को या अपने शरीर को, अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कीजिए। ठंडे पानी से इस्तेमाल से ही ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो आपकी त्वचा को फेयरनेस देगा, आपकी स्किन के ऊपर जो जमे हुए डेड सेल्स है वो हटाएगा। जो आपने कॉर्नस्टार्च डाला वो एक नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है, वो स्किन को फेयरनेस देने का काम करेगा, बालों में से स्प्लिट एंड्स हटाएगा। ग्लिसरीन मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमिडेंट है, एलोवेरा जेल कूलिंग एंड कामिंग है, और कॉफ़ी भी मैंने आपको बताया कि आपका स्ट्रेस खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो इस तरीके से आप कच्चे दूध को अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, और लगातार इस्तेमाल करने पर ना तो आपको किसी फेशियल की ज़रूरत है और ना ही किसी हेयर स्पा की ज़रूरत है। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। 11 साल के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, राइट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।